दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो ये कंपनी लगातार नए धमाके किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट किया, जिसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, उसको 100 के आसपास लाया। एक तरह से लोगों के अंदर फिर से अट्रैक्शन पैदा हुआ, लोगों की खरीदारी बढ़ी, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, तो जो डिसीजन था वो काफ़ी अच्छा रहा। अब एक कंपनी ने और भी ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। कंपनी मेगा मर्जर करने जा रही है, यानी अपनी स्टील सेक्टर की जो 7 कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों को टाटा स्टील में मर्जर करने जा रही है। यानी एक तरह से आने वाले समय के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, क्या फ़ायदा टाटा स्टील को होने वाला है, इसको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी क्या राय है इस मर्जर को लेकर, दूसरी तरफ जो कंपनियों का मर्जर होना है उनमें क्या है पॉजिटिव वैल्यू बनी होगी या फिर उनके लिए ये लॉस का सौदा है, और वहाँ पे शेयरों में क्या तेज़ी बन रही है या गिरावट हो रही है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और टाटा स्टील आने वाले समय में क्या हमें और तेज़ी से आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या यही खरीदारी का मौका है। वैसे पूरे बाजार में देखें तो गिरावट बनी हुई है, बीएसई सेंसेक्स में भी काफ़ी गिरावट है और निफ्टी मेटल में भी गिरावट है, लेकिन टाटा स्टील की संभावना देखें तो पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन तेज़ी उतनी शानदार नहीं बन पा रही। इसके पीछे बाजार की वजह भी है। जैसे अगर अभी देखें तो 12:30 बजे का टाइम है, आप देख सकते हो टाटा स्टील की शुरुआत 106 पर हुई थी और इसका लो है 104 का दिन का, और इसका हाई है 107 का। लेकिन अभी स्टॉक फिलहाल अपने लो की तरफ यानी 104 पर ही ट्रेड कर रहा है। 1.30% की तेज़ी है। तो ये न्यूज आने के बाद तेज़ी तो शानदार बनी थी, लेकिन फिर उसमें वापस दबाव आया, गिरावट हुई, और इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 58,319 के स्तर पर है, जहाँ पे 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 1.35% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो 6091 के स्तर पर है, यहाँ पर भी 0.16% की गिरावट है, और इसी वजह से इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के बाद भी शानदार तेज़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन ये एक्चुअल में खरीदारी का मौका है, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए टाटा स्टील में। ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल भी 7 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है 12:30 बजे के पास। तो वॉल्यूम आज बढ़ेगा, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि कल टाटा स्टील के बोर्ड मेंबरों की मीटिंग हुई थी, उसमें डिसीजन लिया गया कि टाटा ग्रुप की जितनी भी स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं वो सारों की सारे 7 कंपनियों का मर्जर होगा टाटा स्टील के अंदर। ये जो कंपनियां जिनका मर्जर होगा उसमें देख सकते हो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसके अलावा द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, इसके अलावा टीआरएफ लिमिटेड, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, स्टील माइनिंग लिमिटेड, एसएनटी माइनिंग लिमिटेड। ये सारी कंपनियों का मर्जर टाटा स्टील में होने वाला है। तो बोर्ड की तरफ से इसको मर्जर को अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से इसका जो शेयर के लिए जो शेयर रेशियो भी बना दिया गया है 4 कंपनीज का। अगर हम देखें तो TSPL का जो शेयर रेशियो है उसमें आप देख सकते हो कि 67:10 का रेशियो बनाया गया है, यानी जो 10 शेयर होंगे TSPL के उसके बदले में 67 शेयर दिए जाएंगे टाटा स्टील के। इसके अलावा TRF की बात करें तो जो 17 शेयर मिलेंगे आपको टाटा स्टील के 10 शेयरों के बदले में TRF के। इसके अलावा टाटा मेटलिस्टिक की बात करें तो आपको टाटा स्टील के 79 शेयर दिए जाएंगे 10 शेयरों के एवज में, और टिन प्लेट की बात करें तो आपको 10 शेयर के एवज में 33 शेयर टाटा स्टील के मिलेंगे। तो इस तरह से स्वैप रेशियो बनाया गया है। अभी फिलहाल इसके लिए काफ़ी मंजूरी लेनी बाकी होगी, जैसे कि अथॉरिटीज़ की सारी मंजूरी लेनी होगी, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी लेनी होगी, NCLT में भी इसको अप्रूवल लेना होगा, यानी भी बहुत सारा प्रोसेस है क्योंकि सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, तो ये सारा प्रोसेस करना होगा, उसके बाद में ही ये मर्जर संभव होगा। लेकिन ये जो मर्जर का जो इफेक्ट है ये टाटा स्टील पे तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जिन कंपनियों का मर्जर होना है उनमें आज निगेटिव माहौल बन रहा है, वहाँ पे गिरावट हो रही है। टाटा स्टील लॉन्ग की बात करें तो इसमें 9% की गिरावट है, 979 पर स्टॉक आ चुका है। टिन प्लेट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें भी 7% की गिरावट है, गिरावट के साथ में 313 पर स्टॉक है। टाटा मेटालिस्टिक में 4% की गिरावट है, 771 पर स्टॉक आ चुका है। और TRF की बात करें तो लगातार उसमें अपर सर्किट लग रहा था, लेकिन आज उसमें लोअर सर्किट लग गया। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी कंपनियां जिनका मर्जर टाटा स्टील में होना है उनकी तरफ से निगेटिव रिएक्ट आ रहा है, वहाँ से लोगों का रुझान पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है। यानी ये जो डिसीजन लिया गया ये टाटा स्टील के लिए तो अच्छा है, लेकिन दूसरी जो कंपनियां जो मर्जर होने वाली है उनके लिए डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को, और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट की संभावना बनी हुई है। अब टाटा स्टील ने जो ये डिसीजन लिया है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एक तो यहाँ पे जो इनके जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो पाएगा, जो खर्च है उस खर्च में सबसे बड़ी कटौती आ गई, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा एक ही तरह के जो कंप्लायंस है रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी, अलग अलग तरह के लिए डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, और विलय के बाद में सभी कंपनियां एक दूसरे की फैसिलिटी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, और साथ में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसमें भी एक दूसरे की साझेदारी होगी,
और आप देख सकते हो कि ये जो इनका एक नया मार्केट बनेगा और सब कंपनियां जो डिसीजन लेने के लिए समय लगता था वो डिसीजन मेकिंग भी प्रोसेस आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ से डिसीजन लिया जाएगा, अलग अलग जो है निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कुछ आगे कामकाज करने के लिए जो एक मजबूती के साथ डिसीजन लिए जा सकते हैं। कुल मिला के इससे कंपनी को बहुत सारा फायदा होने वाला है और कंपनी के खर्च में बहुत सारी कमी आने वाली है। तो निर्णय जो लिया गया है वो बहुत ही शानदार है। इससे पहले कंपनी ने आप देख सकते हो टाटा मेटालिक्स और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को विलय करने की मंजूरी ली थी, लेकिन उस निर्णय को अब वापस ले लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब टाटा स्टील में सब मर्जर होने वाले। तो ये जो पहले डिसीजन लिया गया था उस डिसीजन को वापस ले लिया गया है। अब सारी की सारी कंपनियां टाटा स्टील का ही हिस्सा होगी। इस मर्जर के मौके पर अगर आप देखें तो अमित दीक्षित जो एडोलाइज सिक्योरिटीज़ की तरफ से डायरेक्टर है उनका कहना है कि ये जो डिसीजन लिया गया टाटा स्टील की तरफ से वो काफ़ी अच्छा है। एक तो उनकी जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसमें कमी आएगी, वेयर हाउसिंग यूटिलाइजेशन जो अच्छे से हो पाएगा और उनकी जो आयरन की एसेट है एक दूसरे के काम आएगी, वहाँ पे वो इस्तेमाल कर पाएंगे। कुल मिला के आने वाले समय में कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो मर्जर है ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है टाटा स्टील के लिए। यहाँ पे टाटा स्टील की फिलहाल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि 104 के ऊपर आसपास स्टॉक है। इसका लो 82 का है और इसका हाई 142 का है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, इस लेवल पे एंट्री भी की जा सकती है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले एक साल की तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम इनके रिवेन्यू की बात करें तो जून 2021 में 53,465 रुपीज़ का रिवेन्यू था और ये रिवेन्यू जो है आप इस जून क्वार्टर में बढ़ते हुए 63,430 करोड़ तक पहुंच गया है। तो रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, ये एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है। बात ये अलग है कि सितंबर में इनके रिवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल आया था, करीब 1,13,853 करोड़ तक पहुंच गया था रिवेन्यू। अब यहाँ पे रिवेन्यू अप डाउन होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय मेटल सेक्टर में बहुत सारा दबाव है इंटरनेशनल रीजन की वजह से, जबकि हमारे यहाँ पे घरेलू बाजार में ऐसी कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे तो माहौल पॉजिटिव है, लेकिन जो रीज़न है वो सारे इंटरनेशनल है, वो इफेक्ट करे स्टील सेक्टर को। और वैसे भी स्टील सेक्टर को लेकर यहाँ पे रुझान इस समय निगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट में भी आपको ये बात दिखाई देगी, प्रॉफिट थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो जून 2021 में जहाँ पे इनका 8,907 करोड़ का प्रॉफिट था, जो सितंबर 2021 में बढ़ के 20,825 करोड़ तक पहुंचा था। ज़बरदस्त उछाल आया था, लेकिन इस जून क्वार्टर में देखें तो आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी 7,765 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये मर्जर किया गया है ये डिसीजन बहुत ही शानदार और ये मौका बिल्कुल है जब आप टाटा स्टील में निवेश करेंगे। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये डिसीजन आने वाले समय में इसकी दिशा तय करेगा। आने वाले समय में इनके खर्च में कटौती आएगी और रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी और फास्ट क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। ये सारी बातें जो इसको साबित करिए कि इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर ले। कुल मिला के यहाँ पे बाजार की गिरावट की वजह से आपको तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही शानदार है और इसके बाद में आपको टाटा स्टील में जरूर निवेश करना चाहिए। कम से कम 3 साल के लिए ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।